हरे कृष्णा। तो हमने 14वें अध्याय तक पहले डाल चुके हैं, ये 15वां अध्याय है। तो हम 14वें अध्याय का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कथा को कहाँ छोड़ा था। 14वें अध्याय में है घोड़ा महिष्मतीपुरी में पहुंच गया था, जहाँ का राजा है वो नीलध्वज है और उसका पुत्र है परवीर और उसकी पत्नी है मंजरी। तो परवीर की जो पत्नी है मंजरी, उसने कहा कि घोड़े को देखो, ये घूम रहा है और बहुत ही सुंदर घोड़ा है, इसको पकड़ लो। तो उस समय है मदन मंजरी के कहने से परवीर ने उस घोड़े को पकड़ लिया। तो उसके आगे का विवरण है वो 15वें अध्याय से शुरू होगा। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है वो नीलध्वज के पुत्र परवीर ने पकड़ लिया। तो 15वें अध्याय का शीर्षक घोड़े के लिए भयंकर युद्ध तथा गंगा जी द्वारा अर्जुन को शाप। तो ये जो गंगा जी का अर्जुन को शाप देना है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये शाप है वो आगे जाकर किसी अन्य अध्याय में 40वें अध्याय में है इसका जिक्र वापस से। जब अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन से अर्जुन का युद्ध होगा तो कैसे वो अर्जुन गंगा जी के शाप से उसकी गर्दन, अर्जुन की गर्दन है वो नीचे गिरा देगा। तो इसको आप लगातार सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम ये 15वां अध्याय शुरू करते हैं। 15वें अध्याय में जैमिनी जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर अर्जुन अनुशालु, परधुमन, यौनाशु तथा बुद्धिमान वृषकेतु के साथ घोड़े की देखभाल करते हुए वहां आ पहुँचे। उनमें सबसे पहले महाबली वृषकेतु वहां पहुंचकर देखा कि परवीर अपना श्रेष्ठ धनुष हाथ में लिए अपनी सेना का व्यूह बनाकर सबसे आगे डटकर खड़ा है और खड़ा रह कहकर ललकार रहा है। वह कहता है कि नीलध्वज के पुत्र मुझ परवीर ने यज्ञीय अश्व को पकड़कर महिष्मतीपुरी में भेज दिया है। अब अर्जुन कोप करके उसे छुड़ा ले। तब वहां आए हुए कर्ण कुमार वृषकेतु ने परवीर से कहा, वीर, तुम पहले मेरे साथ युद्ध कर लो, फिर पीछे प्रथापुत्र अर्जुन से लड़ना। यह सुनकर परवीर ने 5 बाणों द्वारा वृषकेतु को 4 बाण मारकर उसके 4 घोड़ों को और 1 बाण से उसके सारथी को घायल कर दिया। तब वृषकेतु ने हंसते हुए से 7 बाणों द्वारा परवीर पर प्रहार किया और कुपित होकर तोते की पंख की सी आभा वाले उसके घोड़ों को 4 बाण मारकर यमलोक का पथिक बना दिया। तत्पश्चात वह सिंह की भांति दहाड़ने लगा। तब परवीर ने एक कर्णी नामक बाण चलाकर वृषकेतु के कान पीड़ा पहुंचाई। उस बाण की चोट खाकर वृषकेतु रणभूमि में मूर्छित हो गया। पुनः उस प्रतापी परवीर ने एक बाण से अनुशालु को बीन दिया। तब अनुशालु इतने भयंकर बाणों की वर्षा की कि उससे आजस्थित होकर परवीर का दिखना ही बंद हो गया। वीर, उन दोनों के युद्ध के अवसर पर महान हाहाकार मच गया। तदनंतर 3 अक्षौहिणी सेनाओं से घिरे हुए राजा नीलध्वज अग्निदेव के साथ वहां युद्ध स्थल में आ पहुँचे। उन्होंने अनुशालु के वश में पड़े हुए अपने पुत्र परवीर को उस भय से मुक्त किया और सभी विपक्षी वीरों को 10-10 बाणों से बीन दिया। तो परवीर ने घोड़ा पकड़ा तो उसके पिता भी युद्ध करने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, नीलध्वज शीघ्रतापूर्वक सेना का संहार करने लगे। यह एक अद्भुत सी बात हुई। उनके द्वारा अपनी सेना का संहार होते देख सव्यसाची अर्जुन कुपित हो गए और महिष्मती नरेश नीलध्वज के समीप जाकर खड़े रहो ऐसा कहते हुए उन पर 5 बाणों से वार किया। तब नीलध्वज ने हंसते हुए वेगपूर्वक अर्जुन के उन बाणों को काट गिराया। अपने बाणों को कटा देखकर अर्जुन ने अपना प्रबल पुरुषार्थ प्रकट किया। उस समय उन्होंने क्रोध में भरकर रणभूमि में सहस्रों बाणों की वर्षा करके रथ, ध्वजा, अश्व, सारथी और सेना सहित मदगर्वित नीलध्वज को मूर्छित एवं अदृश्य कर दिया। तो यहाँ पर है अर्जुन ने अपना प्रबल प्रकट किया और नीलध्वज को मूर्छित कर दिया। तो पहले वृषकेतु मूर्छित हुआ था, अब यहाँ पर नीलध्वज है वो मूर्छित हो गया एवं अदृश्य कर दिया। यहाँ पर जैमिनी जी की देखिए लिखने की स्टाइल देखिए,
किस तरह से अदृश्य कर दिया? ठीक उस तरह से जैसे कोई विष्णु भक्त भगवान विष्णु के मांगलिक स्त्रोतों के पाठ द्वारा भयंकर यमदूतों को मूर्छित एवं अदृश्य कर देता है, तदनंतर जैसे मरण आसन मनुष्य के पास भगवान नाम की गर्जना होती देखकर यमदूत उस मनुष्य को त्याग कर पलायन कर जाते हैं। तो यहाँ पर जैमिनी जी है, युद्ध चल रहा है लेकिन फिर भी उनकी जो कथा कहने का स्टाइल है वो बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पर उन्होंने भगवान नाम की क्या महिमा है वो यहाँ पर 4 लाइनों में वर्णन की है। यानी ठीक उसी तरह जैसे कोई विष्णु भक्त भगवान विष्णु के मांगलिक स्त्रोतों के पाठ द्वारा भयंकर यमदूतों को मूर्छित एवं अदृश्य कर देता है, और तदनंतर जैसे मरणासन मनुष्य के पास भगवान नाम की गर्जना होती देखकर यमदूत उस मनुष्य को त्याग कर पलायन कर जाते हैं। यानी अगर हम मृत्यु के समय भगवान का नाम लेंगे तो वो हमारे पास यमदूत न आकर भगवान विष्णु के दूत आएंगे और हमें वो वैकुंठ लेकर जाएंगे। आगे जैमिनी जी कहते हैं, उसी तरह राजा नीलध्वज उस मूर्छा का परित्याग करके तुरंत ही उठ खड़े हुए और क्रोध मगन होकर उन्होंने अपने जामाता अग्निदेव का बाण रूप में धनुष पर संधान किया। तो इसका वर्णन है वो आगे आएगा कि इनके जामाता अग्निदेव कैसे बने। ये कथा है अगले अध्याय में शायद क्लियर होगी या इसमें भी हो जाए, अभी देखते हैं आगे क्या आएगा, लेकिन ये इसकी कथा आएगी आगे। राजन नीलध्वज के हाथ से छूटे हुए अग्निदेव अर्जुन की सेना को भस्म करने लगे। उनकी विशाल लपटों से दग्ध होकर शूरवीर योद्धा भागने लगे। रथियों तथा पैदल सैनिकों के हाथों में शस्त्र छूटकर गिर पड़े। घोड़े, ऊंट और बैल जलने लगे और वे अपने बोझे को फेंककर वन को चल दिए। घोड़ियाँ, धन भंडार से भरे हुए छकड़े, चंवर, छत्र तथा कवच भी जलने लगे। उस समय जीवों को चर्बी का संयोग पाकर अग्निदेव और अधिक उद्दीप्त होते जा रहे थे। जैसे प्राणियों के संहार के समय संवर्तक नामक अग्नि प्रकट होती है, उसी तरह वे अग्निदेव युद्ध स्थल में चारों ओर से अर्जुन की सेना को भस्म कर रहे थे। तदनंतर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर अर्जुन ने वारुणास्त्र का संधान किया। तो उन्होंने अग्निदेव है तो उनके सामने वरुण अस्त्र का संधान किया ताकि अग्नि को बुझाया जा सके। उसे अग्निदेव का विनाश करने के लिए छोड़ दिया, परंतु जब उस वरुण अस्त्र से भी अग्निदेव शांत नहीं हुए तब अर्जुन ने उन धधकते हुए पावक से कहा। अर्जुन बोले, अग्निदेव आप ही समस्त देवताओं के मुख हैं, आपको नमस्कार है। महाराज युधिष्ठिर आपको प्रसन्न करने के लिए ही अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। विभो, आपने ही मुझे गांडीव धनुष और दिव्य रथ प्रदान किया था। तो यहाँ पर अग्निदेव को अर्जुन याद दिला रहे हैं कि कैसे खांडव प्रस्थ में अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को गांडीव धनुष प्रदान किया था। तो वो पुरानी मित्रता है, इसलिए वो उसको याद दिला रहे हैं। महाभारत जिस टाइम महाभारत का युद्ध नहीं भी हुआ था उस समय उसके पहले से बात है, और अभी जो ये वर्णन चल रहा है ये महाभारत युद्ध के बाद की बात है। आपने मुझे गांडीव धनुष और दिव्य रथ प्रदान किया है तथा सर्वदा मेरे साथ उत्तम एवं दिव्य सौहार्द व्यवहार करते आए हैं, परंतु आज जबकि मेरी सेना का संहार हो गया और घोड़े का अपहरण कर लिया गया, फिर भी आप अधिकाधिक उद्दीप्त होते जा रहे हैं। जब आप यो प्रेम भाव को तिलांजलि देकर विपरीत व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं, तब बताइए मैं क्या करूं। तो यहाँ पर है अर्जुन है वो पुरानी दोस्ती याद दिला रहे हैं अग्निदेव को कि किस प्रकार से आप हमारे मित्र थे, आप हमारे विपरीत व्यवहार करेंगे तो फिर मुझे भी विवशतापूर्वक जो है वो युद्ध करना पड़ेगा भयंकर। यह सुनकर जन्मेजय ने पूछा। तो जन्मेजय का प्रश्न बीच में आया है, मैं बोला था ना इसी अध्याय में आएगा, देखो ये आ गया है। जन्मेजय ने प्रश्न पूछा कि जैमिने, राजा नीलध्वज ने अग्निदेव को अपने जामाता के रूप में कैसे उपलब्ध किया? उन महात्मा भूपाल ने अपनी कौन सी कन्या उन्हें समर्पित की थी मेरे से? मैंने आपसे जो कुछ पूछा है वह सब मुझे बताइए, क्योंकि अर्जुन की सेना का अग्नि द्वारा संहार हुआ सुनकर इन बातों को जानने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। तो यहाँ पर है जन्मेजय का प्रश्न आ गया है कि वो अग्निदेव है वो तो देवलोक के हैं और यहाँ पर बाकी जो राजा हैं वो भूलोक के हैं, तो फिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो जैमिनी जी ने कहा, राजन,
नीलध्वज की एक रानी का नाम ज्वाला था। उससे एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम स्वाहा था। वह कन्या परम सुंदरी तथा धर्मपरायणा थी, सारे शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संसार में अद्वितीय सुंदरी थी। बंधु बांधवों द्वारा सकृत होकर पिता के घर में बढ़ रही थी। अत्यंत रूपवती होने के कारण त्रिलोकी को भी मोह में डालने वाली थी। कुछ समय के बाद अपनी उस परम सुंदरी कुमारी कन्या को विवाह के योग्य देखकर नीलध्वज इस चिंता में पड़ गए कि यह कन्या किसके हाथ में समर्पित की जाए। तब उन्होंने उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या से पूछा, पुत्री, तुझे किसको अपना पति बनाना अच्छा लगता है? बेटी, जगत में सहस्रों राजा तथा राजकुमार हैं। यहाँ चित्रपटों में विराजमान इन वीरों की ओर दृष्टिपात कर ले, फिर तुझे जो प्रिय लगे उसे बता। यह सुनकर स्वाहा लज्जित हो गई और फिर पिता से बोली। तो पिता ने कहा कि इस संसार में हैं वो बहुत सारे राजा हैं और उनके वीर राजकुमार पुत्र भी हैं, तो तू किसी एक को चुन ले। लेकिन तब स्वाहा ने उत्तर दिया। स्वाहा ने कहा, तात, मैं मनुष्य को अपना पति बनाना नहीं चाहती, क्योंकि वह लोलुप तथा मोहग्रस्त होता है। तो देखिए कितनी समझदार है ये। अतः देवताओं में से किसी श्रेष्ठ देवता को मेरे योग्य वर बनाने का विचार कीजिए। नीलध्वज ने कहा, शोभिने, तू देवताओं के राजा महाबाहु इंद्र को पति रूप में वर्ण कर ले। वे बहुत से नेत्रों वाले अर्जुन मत वाले गजराज ऐरावत पर सवार होकर स्वयं ही इस लोक में आएंगे, क्योंकि वे मानुषी स्त्रियों के कामुक हैं। पिता की बात सुनकर स्वाहा इस प्रकार बोली। स्वाहा ने इंद्र को रिजेक्ट कर दिया। देखिए आगे आ रहा है। स्वाहा बोली, तात, मुझे इंद्र की कामना नहीं, क्योंकि वे सारे दोषों के कारण हैं। तपस्या तथा दान के फलस्वरूप प्राप्त हुई दूसरे की उन्नति को नहीं सह पाते हैं। इन्हीं देवराज ने गौतम की प्रियतमा पत्नी अहल्या की कामना की थी। इंद्र तो निश्चय ही बड़े कृतघ्न हैं। ये कृतघ्न शब्द है, ये ब्रह्म पुराण में आता है और 14 प्रकार के कृतघ्न बताए गए हैं, जिनका वर्णन बहुत लंबा चौड़ा है, फिर कभी किसी रीडिंग में करेंगे हम। इंद्र बड़े ही कृतघ्न हैं, क्योंकि जिनकी कृपा से इन्हें इतने बड़े देवेंद्र पद की प्राप्ति हुई, उन्हीं जगदीश्वर भगवान विष्णु को इन्होंने अपने से छोटा बना दिया। जिन्होंने श्री कृष्ण को उपेंद्र रूप से अपना अनुज बनाया, ऐसे इंद्र को कौन स्त्री अपना पति बनाना चाहेगी। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जिन भगवान विष्णु ने इनको इंद्र पद दिया, उन्हीं को, यानी जिन्होंने कृष्ण यानी उपेंद्र का, यहाँ पर उपेंद्र जो नाम मेंशन हुआ है, ये वामन का रूप धारण किया भगवान ने जब उसके लिए हुआ, उस समय वो इंद्र के छोटे भाई के रूप में आए थे। तो यहाँ पर वो स्वाहा बता रही कि जिन्होंने श्री कृष्ण को उपेंद्र रूप से अपना अनुज बनाया, ऐसे इंद्र को कौन स्त्री अपना पति रूप बनाना चाहेगी। अब जिस कारण से मैंने मनुष्यों को पति बनाने से इनकार कर दिया है, उसको बताती हूँ, सुनिए। क्यों मनुष्य से वो शादी नहीं करना चाहती। तात, स्त्रियों का शरीर तो पहले से ही मलिन होता है। उस पर भी जो स्त्री संसार में एक पति को पाकर पुनः दूसरे पति को पति बना लेती है, वह शील भंग रूप दोष के कारण घोर नरक में पड़ती है। यहाँ पर कोई भी स्त्री एक बार शादी कर लेती है, फिर कोई सुंदर गुणवान और या रूपवान किसी व्यक्ति को देखती है, तो वो दूसरे को पति बनाना चाहती है। तो वो ये दोष है यहाँ स्त्रियों में बता रही है कि वो किसी एक से संतुष्ट नहीं रहती हैं। तो इसलिए वो इस संसार में जितने भी पुरुष हैं उनको रिजेक्ट कर रही है, इसलिए वो किसी देवता से शादी करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर उसने इंद्र को भी रिजेक्ट कर दिया है। तो वापस से पढ़ता हूँ, क्यों नहीं शादी करना चाहती वो किसी मनुष्य से। स्त्रियों का शरीर तो पहले से ही मलिन होता है, उस पर भी जो स्त्री संसार में एक पति को पाकर पुनः दूसरे पुरुष को पति बना लेती है, वह शील भंग रूप दोष के कारण घोर नरक में पड़ती है। ऐसा मैंने सुन रखा है। तात, पति की मृत्यु के पश्चात जो स्त्रियों के शरीर का स्पर्श करते हैं, पति की मृत्यु के पश्चात जो स्त्रियों के शरीर का स्पर्श करते हैं तथा देवों के मुख रूप हैं, उन अग्नि देव को ही अपना पति बनाना मुझे पसंद आ रहा है।
मैं संसार में उन हव्यवान के अतिरिक्त अन्य किसी देवता, असुर, किन्नर अथवा नाग को पति रूप में वर्णन नहीं करूंगी। महाबुद्धिमान पिताजी, यदि अग्निदेव स्वयं यहाँ आकर मेरे लिए आपसे याचना करें तो आपको मुझे उनके हाथ में समर्पित कर देना चाहिए। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय स्वाहा द्वारा कहे गए ऐसे सुंदर वचनों को सुनकर महाबली नीलध्वज हर्षित एवं आश्चर्यचकित हो गए। राजन, तब वहाँ की उपस्थित नारियां हंसती हुई स्वाहा से कठोर बातें करने लगी। अरे बाले, तू राजा से यह कैसी विपरीत बात कर रही है, जो सबको जलाने वाला तथा सर्वभक्षी है। अग्नि है, वो सबको कैसे जलाती है? मृत्यु के समय। और सर्वभक्षी है तो सब कुछ किससे नष्ट होता है? अग्नि से। जो कृष्णवत वर्मा कहलाते हैं, कृष्णावतारमा कहलाते हैं, मेष जिनका वाहन है, जो सदा आतुर रहते हैं, जिनकी 7 जीवाएं हैं और धुआं ही जिनका मुख है, ऐसे अग्नि को तू कैसे पति बनाने के लिए कहती है? हाँ, यह तो बड़े कष्ट की बात उपस्थित हुई, परंतु ठीक है। स्त्रियों का मन कुरूप एवं मंद पुरुषों पर अधिक आसक्त होता है। देखो न, जो गंगा जी तीनों लोकों में परम पावनी विख्यात है, वे भी जब ऊंचे स्वर्ग से नीचे मृत्युलोक में चली आई, तब औरों की क्या बात है। उन स्त्रियों का कथन सुनकर स्वाहा ने तुरंत ही स्नान करके निर्मल वस्त्र धारण किया और ब्राह्मणों के साथ उपवन में जाकर अग्निदेव की स्थापना करके निरंतर उन्हीं का ध्यान करती हुई बैठ गई। तदनंतर स्वाहा की प्रेरणा से ब्राह्मण लोग उस प्रज्वलित अग्नि में अगरू, चंदन, घृत, सुंदर खीर, खांड, इक्षुखंड, मधु, दाख, तिल, कपूर, उत्तम तांबुल, लौंग, जायफल और केले के फलों से आहुतियां देने लगे। उस समय जिसके हाथों में कंगन और पैरों में पाजे बज रहे थे, ऐसी कुमारी स्वाहा सखियों से घिरी हुई हाथ में मोतियों की माला लेकर अग्निदेव की उपासना करने लगी। तदनंतर बहुत समय व्यतीत हो जाने पर जब नारद जी ने अग्निदेव को इस घटना की सूचना दी, तब वे ब्राह्मण वेश में राजा नीलध्वज के पास आए। राजन, तब राजा ने पहले अर्घ्य आदि प्रदान कर उन ब्राह्मण देवता की पूजा की और फिर अपने आसन पर बैठाया। तत्पश्चात आदरपूर्वक पूछा, मुने, कहाँ से आगमन हो रहा है? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? है उन्होंने पूछा अग्निदेव जो ब्राह्मण रूप में आए थे कि आप कहाँ से आ रहे हैं और मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण देव बोले, जो अग्नि थे, राजन, तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण हूँ और कन्या की इच्छा से यहाँ आया हूँ। तुम्हारे घर में कुमारी कन्या वर्तमान है, अतः तुम मुझे उस कन्या को पत्नी रूप में प्रदान कर दो। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मेरी वह कन्या किसी मनुष्य को वरण नहीं करना चाहती। उसकी अभिलाषा है कि अग्निदेव मेरे पति हों, अतः यदि आपको रुचे तो मैं कोई दूसरी कन्या आपके लिए प्रदान करूं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, विप्र वेश में उपस्थित हुए मुझे आप अग्नि ही समझिए। तो ये नहीं कहा कि मैं ही अग्नि हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण के वेश में हूँ, लेकिन आप मुझे अग्नि ही समझिए। स्वाहा ने अपने महान सत्यव्रत के द्वारा मुझे संतुष्ट कर लिया है, अतः मेरा मन भी उसकी कामना से परिपूर्ण हो रहा है। जैमिनी जी ने कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मण की यह बात सुनकर लोगों के मुख मुस्कुराहट आ गई। वे आश्चर्यचकित होकर वहाँ बैठे हुए राजा नीलध्वज से कहने लगे, महाराज, यदि सचमुच अग्निदेव की कन्या के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके आए हैं तो ये अपने असली रूप में प्रकट हो, क्योंकि अग्निदेव के अतिरिक्त किसी दूसरे के हाथ में स्वाहा को सौंपना उचित नहीं है। क्या मंत्री जी इन ब्राह्मण देवता की भली भांति परीक्षा नहीं जानते? क्या इन ब्राह्मण देवता की भली भांति परीक्षा करना नहीं जानते? तब प्रधानमंत्री ने कहा, ब्राह्मण, हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे समक्ष खड़े हुए आप अग्निदेव ही हैं, अतः विभो, आप अपने रमणीय पावक रूप को वहाँ प्रकट कीजिए। तदनंतर ज्वालाओं की माला धारण किए हुए अग्निदेव उस ब्राह्मण के मुख से निकल पड़े और क्रुद्ध होकर उन्होंने उस समय उस प्रधान की दाढ़ी भी जला दिया। जब प्रधान जी की दाढ़ी जलने लगी तब सभी लोग भय से कांप उठे। तब राजा नीलध्वज ने तत्काल ही अग्निसूतक का पाठ करके उन अग्निदेव को शांत किया। राजन, इसी बीच में एक और अत्यंत विनोद की बात घटित हुई। वह यह है कि उस कन्या स्वाहा की मौसी ने राजा नीलध्वज से यूँ कहा, राजन, आपको किसी प्रकार भी इन ब्राह्मण को कन्या नहीं देनी चाहिए,
क्योंकि यह ब्राह्मण इंद्रजाल करने वाला जादूगर की भांति ही अग्नि को प्रकट करके दिखा रहा है। तब राजा हंसते हुए अपनी उस साली से बोले, सुबह तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे इन जामाता को अपने घर ले जाओ और विशाल लोचने वहाँ पर इस बात की परीक्षा कर लो कि ये कोई साधारण ब्राह्मण है अथवा स्वयं अग्निदेव हुई हैं। तो उनकी साली ने है वो थोड़ा सा संशय व्यक्त किया, तो राजा ने बोल दिया कि आप अपने घर ले जाओ और इसका परीक्षण करो। तब वह देवी राजा की साली उन ब्राह्मण देव को साथ लेकर अपने घर गई और वहाँ उनसे बोली, विप्र आप मुझे अपनी सनातनी परीक्षा दीजिए। यह सुनकर अग्निदेव क्रुद्ध हो गए और उसके उत्तम शिल्प कर्म से सुशोभित महल को जलाने लगे। उन धनंजय नामक अग्निदेव ने उसके रमणीय गोपुर यानी फाटक तथा रत्नजड़ित वस्त्र को जलाकर उससे कहा, अरे खड़ी रह। जब उसका सुंदर रेशमी दुपट्टा जलने लगा तब वह उसे फेंककर नग्न अवस्था में ही बड़े वेग से भाग चली। तो यहाँ पर देखिए दुपट्टा फेंकने की अवस्था को भी जैमिनी जी ने क्या कहा है, नग्न अवस्था में वहाँ से भाग चली है। आजकल की स्त्रियाँ हैं वो तो दुपट्टा लेती ही नहीं है। आजकल के शहर की लड़कियों को हम देखते हैं दुपट्टे का चलन तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। पहले तो सिर पर भी गांव की लड़कियां हैं वो दुपट्टा रखती थी, अभी तो गले में भी नहीं डालते हैं। अरे खड़ी रह। जब उसका सुंदर रेशमी दुपट्टा जलने लगा तब वह उसे फेंककर नग्न अवस्था में ही बड़े वेग से भाग चली। नरेश्वर, उस समय वहाँ बड़ा कोहरा मच गया और सभी लोग अग्नि के भय से पीड़ित होकर भागने लगे। तत्पश्चात वह उच्च स्वर से विलाप करती हुई राजा नीलध्वज के महल में पहुंचकर उनसे कहने लगी, राजन, मेरे घरों को जलाते हुए इन अग्निदेव का आप निवारण कीजिए। तो वो है राजा नीलध्वज के पास गई और उसने कहा कि मेरा घर ये अग्निदेव हो जला रहे हैं। पहले तो परीक्षा ले रही थी, ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रही थी। जब उन्होंने अपनी परीक्षा दी कि ठीक है मैं अग्नि हूँ तो फिर अग्नि से आपका घर जलाता हूँ, तो वो राजा के पास आई कि इसका आप निवारण कीजिए। राजा नीलध्वज ने कहा, भद्रे, अभी तो तूने बहुत थोड़े समय में ही अग्नि की परीक्षा की है। क्षण भर और प्रतीक्षा कर ले जिससे इन ब्राह्मण देव की पूरी परीक्षा हो जाए। साली ने कहा, राजन, आपने बड़ा सुंदर कार्य किया है। ये आपके जामाता होकर इन्हें रहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी अवसर पर राजा ने अग्निदेव को बुलाकर उनके सामने ही यह शर्त रखी कि पावक, आपको मेरे नगर से बाहर नहीं जाना होगा तथा जो शत्रु मेरे देश पर चढ़ आएंगे उन्हें मेरी आज्ञा से आपको रणभूमि में भस्म कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर है राजा ने अग्निदेव को बुलाकर कहा कि आपको कहीं जाना नहीं है, फिर आप मेरे यहीं पर घर जमाई हैं। आज के समय में अगर कहें तो घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा और जो भी शत्रु मेरे ऊपर आक्रमण करेगा उसको आग से आप भस्म कर डालेंगे। विभो, यदि आपको यह शर्त रुचती हो तो तभी मैं अपनी कन्या आपको प्रदान करूंगा। तदनंतर प्रधान जी ने राजा से कहा, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या अग्नि को जामाता बनाकर सदा उन्हें अपने घर में ही रखना चाहते हैं? नरेश्वर, यह अग्निदेव स्वाहा को साथ लेकर अपने अभिलाषी स्थान को चले जाएं, यही उचित है। मंत्री की बात सुनकर राजा ने यूँ उत्तर दिया, प्रधान जी, जब तक ये अग्निदेव मेरे घर के जमाता नहीं बन जाते तभी तक इनका यह महान तेज दिख रहा है, इसमें संशय नहीं है। प्रधान जी, जब ये मेरे घर के जामाता बन जाएंगे तब इनका तेज क्षीण हो जाएगा। तो भी अपने नगर की रक्षा के लिए मैं इन धनंजय नामक अग्नि का आश्रय ग्रहण करूँगा। अब मैं अपनी कन्या स्वाहा का इन्हें दान कर चुका। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर उसी समय उत्तम लगन में राजा ने अपनी कन्या अग्निदेव को समर्पित कर दी। स्वाहा का पाणी ग्रहण हो जाने पर अग्निदेव सुखपूर्वक राजमहल में निवास करने लगे। उन्हीं जामाता अग्निदेव का राजा ने युद्ध स्थल में धनुष पर संधान किया था। जनेश्वर, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा था वह सब कारण मैंने तुम्हें बतला दिया। महाबुद्धिमान जन्मेजय, अब आगे की कथा सुनो। जब अर्जुन के वचन सुनकर अग्निदेव पुनः प्रज्वलित हो उठे तब अर्जुन ने नारायण अस्त्र का स्मरण किया। तत्पश्चात उस नारायण अस्त्र का धनुष पर संधान हुआ देख अग्निदेव शांत हो गए और अर्जुन के आगे आकर खड़े हो गए। उस समय वे अर्जुन से अपने आक्रमण का कारण बताने लगे। पार्थ, इस समय मैंने तुम्हारी सेना पर जो दंड प्रहार किया है उसका एक कारण है। धनंजय, यदि तुम कमल नयन श्री कृष्ण के समीप उपस्थित रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा
राजा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो तो उन श्री हरि के बिना यज्ञ, देवता अथवा मंत्र कोई भी उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। तो देखिए अग्निदेव यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यदि तुम कमल नयन श्री कृष्ण के समीप उपस्थित रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा राजा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो तो उन श्री हरि के बिना यज्ञ, देवता अथवा मंत्र कोई भी उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। तो यानी भगवान के दर्शन हैं वो ही सब शुद्ध करने वाले हैं, तो आप फालतू की ही मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर अग्निदेव ऐसा बता रहे हैं, समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए बकरी क्यों दूहना चाहते हो तथा उदित हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनू की आकांक्षा कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पर इन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं। क्षीर सागर, दूध का सागर अगर मिल जाता है तो बकरी कितना दूध दे देगी है। इसलिए वो बता रहे हैं कि क्षीर सागर पाकर भी तुम बकरी का दूध क्यों दूहना चाहते हो और उदय हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनू की आकांक्षा कैसे कर रहे हो हैं। एक जुगनू है वो कितना प्रकाश दे देगा, तो यहाँ पर सूर्य है वो बहुत सारा प्रकाश देता है। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं और उनके दर्शन तुमने कर चुके हो और फिर भी तुम अश्वमेध यज्ञ करके अपने पाप कम करना चाहते हो, तो ये तुम्हारी निरी मूर्खता होगी। वीर तुम मेरे मित्र हो, अर्जुन मैं तुम्हारे प्रति कृतघ्न नहीं हूँ। संग्राम में जो मैंने तुम्हारी सेना से टक्कर लेकर उसे भस्म कर डाला है, इसमें तो तुम्हारी भूल ही के कारण है, क्योंकि पांडुनंदन यदि तुमने नारायण अस्त्र का संधान पहले ही कर लिया होता तो तुम्हारी सेना युद्ध में किसी प्रकार मेरे द्वारा ग्रस्त नहीं होती, क्योंकि जो जनार्दन का स्मरण करते हैं वे संसार के ताप से मुक्त हो जाते हैं, फिर मेरे ताप से छूटना कौन से बड़ी बात है। अग्नि कितना ताप है कि वो जला देती है, लेकिन यहाँ पर अग्निदेव बता रहे हैं जो जनार्दन यानी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं वे संसार के ताप से मुक्त हो जाते हैं, फिर मेरे ताप से छूटना कौन सी बड़ी बात है। तुमने नारायण का अस्त्र है वो पहले क्यों नहीं चलाया, इसलिए तुम्हारी नष्ट हुई सारी सेना पुनः उठ खड़ी हो। राजा नीलध्वज मुझे यहाँ नियुक्त करके अपने घर चला गया है, अतः मैं जाकर उसे इस प्रकार समझाऊंगा जिससे वह घुड़साल में सुरक्षित रूप से बंधे हुए घोड़े को यहाँ ले आवे। इतनी बात कहकर और अर्जुन को क्षमा प्रदान करके अग्निदेव नीलध्वज के समीप जाकर उनके सम्मुख खड़े हो गए। अग्निदेव को आया हुआ देखकर मद के गर्व से भरे हुए राजा नीलध्वज ने उनसे कहा, विभो आज आपने युद्ध स्थल में जो उस अर्जुन की सेना को जलाकर भस्म कर दिया है, यह आपने बड़ा उत्तम काम किया है। बलपूर्वक घोड़ों को ले जाने की चेष्टा करने वाला अर्जुन मेरे बाहुबल को नहीं जानता, क्या वह मंदबुद्धि स्तुति करने योग्य मेरे जामाता आपको परास्त करके वापस जा सकेगा। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय नीलध्वज का ऐसे ओजस्वी वचन सुनकर अग्निदेव हर्षपूर्वक उन्हें युद्ध करने से रोक दिया और मुस्कुराकर कहने लगे, राजन जिनके हृदय में सर्व पापहारी भगवान श्री कृष्ण सदा विराजमान रहते हैं, उन अर्जुन की सेना को जलाने तथा धराशायी करने में कौन समर्थ होगा। तो यहाँ पर नीलध्वज है वो सोच रहा था कि अग्निदेव ने है अर्जुन की सेना को धराशायी कर दिया है और वो युद्ध में विजय हो गए हैं, लेकिन अग्निदेव क्या बता रहे हैं, जिनके हृदय में सर्व पापहारी भगवान श्री कृष्ण सदा विराजमान रहते हैं, उन अर्जुन की सेना को जलाने तथा धराशायी करने में कोई समर्थ नहीं होता है। अतः पुरुष सिंह उठो और पांडुनंदन अर्जुन को सब तरह से शांत करो, उनका यज्ञ अश्व वापस कर दो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। भला जिन्होंने इंद्र के खांडवन को बाणों से आच्छादित कर दिया था, जो श्री कृष्ण के अंतरंग सखा हैं, उन धनुर्धारी अर्जुन के आगे मेरी क्या बिसात है। मैं तो तुम्हारे घर का जामाता होने के कारण अपनी पुरानी मित्रता को भूल गया था। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर राजा नीलध्वज ने अग्निदेव के उस वचन को अपने लिए हितकारी समझकर अपनी पत्नी से कहा, प्रिय अब मैं अर्जुन का अश्व उन्हें वापस दे रहा हूँ। अग्निदेव ने इतना ही कहा तो नीलध्वज है वो मान भी गए। तब ज्वाला बोली, अब ज्वाला है वो नीलध्वज की पत्नी है। तब ज्वाला बोली, प्राणनाथ जब आपके पास भयंकर सेना मौजूद है, आपके पुत्र पौत्र सुहृद और भाई बंधु सभी विद्यमान हैं, मरे नहीं हैं,
आप भी सूरवीरों के माननीय वीर हैं। आपके खजाने में सदा इतना धन भरा रहता है कि उसमें समाता नहीं है। आप क्षत्रियों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर है वो उसको गिनवा रही कि आपके पास क्या क्या है। तो वो अर्जुन को घोड़ा है वो वापस देने के इच्छुक नहीं है। मनुष्य का जीवन नित्य है नहीं, उसका अंत आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो, परंतु प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है ही। तब आप किस लिए घोड़े को वापस कर रहे हैं? महाराज, आप अपना पराक्रम प्रकट कीजिए और किसी प्रकार भी घोड़े को लौटाइए नहीं। पत्नी की यह बात सुनकर राजा नीलध्वज की बुद्धि मारी गई और वह पुनः प्रसन्नतापूर्वक सेना को साथ लेकर कर्णहंता अर्जुन से युद्ध करने के लिए रणभूमि में चला गया। तो यहाँ पर है उन्होंने अग्निदेव ने उनको समझाया कि आप अर्जुन को घोड़ा वापस कर दो, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको उकसाया कि एक न एक दिन तो मरना ही है, तो इससे अच्छा है कि युद्ध में प्राणों की बलि क्यों नहीं दी जाए। तो यहाँ पर है उसकी पत्नी के उकसाने के कारण है नीलध्वज की बुद्धि मारी गई और वह प्रसन्नतापूर्वक सेना को साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे चल पड़ा। तब राजा नीलध्वज को पुनः अपने सम्मुख उपस्थित देख क्रोध के कारण अर्जुन के नेत्रों से आंसू छलक आए। फिर तो वे अनेक प्रकार के तीखे नाराजों द्वारा राजा की सेना का संहार करने लगे। उस समय उन्होंने बाण वर्षा करके सारी सेना को आच्छादित कर दिया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। प्रथम युद्ध में की गई राजा की करतूत का स्मरण करके अर्जुन ने वेगपूर्वक युद्ध स्थल में राजा के महाबली पुत्रों तथा भाइयों को मार गिराया, राजा के रथ को तोड़ दिया और सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। राजा नीलध्वज भी मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। तब सारथी राजा को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। इतने में रात्रि हो गई। तब राजा नीलध्वज अपने घर पहुँचे। वहाँ वे क्रोधवश में ज्वाला की भत्सना सी करते हुए बोले। तो उन्होंने उकसाया तो वो युद्ध करने गए, तो युद्ध में सब मारे गए और राजा की भी मुश्किल से जान बची, वो भी सारथी के कारण। तब नीलध्वज ने कहा, दुष्टे, तूने ही मुझे ऐसी खोटी सलाह दी जिससे मेरे सभी सुहृद मारे गए। अब तू यहाँ रहकर अथवा अन्यत्र कहीं चली जा, परंतु मैं घोड़े को अवश्य लौटा दूंगा। अभी नीलध्वज को है वो बुद्धि आ गई कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है, सब लोग मारे गए हैं और मैं भी मारा जाऊंगा। तो इसलिए रानी को बोला, तू यहाँ रहे या यहाँ से चली जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब मैं घोड़े को वापस लौटा दूंगा। ज्वाला से इतनी बात कहकर राजा नीलध्वज शीघ्र ही मंत्री के साथ उस यज्ञ अश्व को तथा बहुत से रत्न सुवर्ण सहस्रों नारियों और नाना प्रकार के वस्त्र आदि की भेंट लेकर जहाँ अर्जुन विराजमान थे वहाँ जा पहुँचे और उन्हें नमस्कार करके सामने खड़े हो गए। पुनः अर्जुन से क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार बोले, पार्थ महाबाहो, पार्थ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब अर्जुन ने राजा से कहा, भूपाल, आप तो वीर पुरुष हैं, इसलिए मेरे साथ रहकर इस वर्ष में मेरे इस यज्ञ अश्व की रक्षा कीजिए। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अर्जुन का यह अश्व दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नगर से बाहर निकला और नीलध्वज के साथ अर्जुन भी उसके पीछे पीछे चले। इधर ज्वाला देवी क्रुद्ध होकर अपने भाई उल्मुख के नगर को चल पड़ी। वहाँ लुटेरों के उस देश में भाई के समीप पहुंचकर उसने उसे प्रणाम किया और रोती हुई रोष आवेश में इस प्रकार कहा। जब राजा नीलध्वज ने उसकी बात नहीं मानी तो अब अपने भाई के पास पहुंची और अपने भाई के पास पहुंचकर क्या कहती है, देखिए। ज्वाला बोली, मेरे वीर भाई, अर्जुन ने अपने तेज से मेरे घर को भस्म कर दिया। उन्होंने मेरे स्वामी को परास्त कर दिया, पुत्रों और देवरों को मार डाला, मेरी तेजस्विनी सेना का विध्वंस कर दिया और अपने घोड़े को वापस लेकर राजा को आगे आगे चलने वाला सेवक बना लिया। वीर, यदि तुम मेरे कारण उन अर्जुन को मार गिराओगे तभी तुम मेरे हितैषी बंधु कहलाओगे, नहीं तो और किसी प्रकार मेरा आंसू नहीं पोंछा जा सकता। यहाँ पर वो सीधा है, वो बोल रही है अपने भाई से कि तुम जाकर के युद्ध करो। जैमिनी जी कहते हैं, भारत, तब दूत के मुख से ज्वाला देवी का सारा वृत्तांत जानकर उल्मुख अपनी बहन को शांत करता हुआ बोला, भद्रे, तुम मेरे इस नगर में रहो,
इसे तुम अपना ही राज्य समझो। माता सदृश बहन, कुछ समय के बाद मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा। तो वहाँ पर बोला अभी तो ठीक नहीं है, मैं कुछ दिनों के बाद तेरा कार्य करूँगा कि मैं अर्जुन को युद्ध में हराऊँगा। तब ज्वाला क्रुद्ध होकर राजा उल्मुख से बोली, तुम आज ही क्यों नहीं जाते हो? उस समय उल्मुख कुपित होकर ज्वाला से निमांकित वचन बोला, दुष्टे, तूने जैसे अपना घर चौपट कर दिया है उसी तरह तू मेरा घर भी बर्बाद करना चाहती है, अतः तू शीघ्र ही मेरे घर से निकल जा। तो यहाँ पर उल्मुख ने है अपनी बहन को धमकाया कि तूने अपना घर है वो तो चौपट करवा दिया, लेकिन अब तू है मेरा घर भी चौपट करवाना चाहती है, तो मेरे घर से निकल जा। भाई की बात सुनकर ज्वाला राजमहल से निकलकर गंगा तट पर जा पहुंची और वहां गंगा के किनारे एक नाव पर चढ़कर आगे जाती हुई वह इस प्रकार बोली। ज्वाला ने कहा, मेरे बाएं पैर में यह गंगा जल लग गया है, इस जल के स्पर्श से निस्संदेह अब मैं पाप की भागिनी हो गई हूँ। तो देखिए यहाँ ज्वाला की स्टेटमेंट देखिए। वो लोग तो कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है, अब ये क्या बता रही है कि ये मेरे बाएं पैर में गंगा जल लग गया है, इसलिए जल के स्पर्श से निसंदेह अब मैं पाप की भागिनी हो गई हूँ। ज्वाला की ऐसी बात सुनकर समीप में बैठे हुए लोग अत्यंत क्रोध में भरकर कहने लगे, दुष्टे, तू नाव में बैठकर ऐसी कठोर बातें क्यों कर रही है? तू मोह में पड़ी हुई है। तुझे पता नहीं कि गंगा जल समस्त पापों का विनाश करने वाला है। जो महान पापी है वे भी जिस गंगा में स्नान मात्र करने से अपने पाप समूह का परित्याग करके विष्णु लोक को चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग गंगा इस नाम का मात्र उच्चारण कर लेता है उस मनुष्य को नरक की प्राप्ति नहीं होती। फिर तुझे ऐसे गंगा जल के स्पर्श से पाप कैसे लग गया? तदनंतर परम मंगलमयी गंगा जी उस जल से प्रकट हो गई और ज्वाला से बोली, तूने ऐसी बात क्यों कही है? तो इस पर है गंगा माँ को भी थोड़ा सा बात ऐसी सुन करके ज्वाला की तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, तो इसलिए वो स्वयं प्रकट हो गई और बोला, तूने ऐसा किस तरह से बोला? ज्वाला ने कहा, ओ निपुति। तो शब्द देखिए, ओ निपुति। वैसे तो गंगा जी के 8 पुत्र हैं, 7 पुत्र तो उन्होंने खुद ही गंगा में बहा दिए थे और 8वां पितामह भीष्म तो उसको भी राजा शांतनु को दे दिया था। तो इसलिए वो क्या बता रही है, ओ निपुति, मेरी बात सुन। तूने पूर्व काल में अपने 7 पुत्रों को जल में डुबोकर मार डाला। फिर राजा शांतनु ने तुझसे प्रार्थना करके जिस 8वें काम विजयी पुत्र को डूबने से बचा लिया था उसे भी अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके अपने बाणों द्वारा मार डाला। इसी कारण तुझ पुत्रहीना का जल इस समय अत्यंत दूषित है। तदनंतर ज्वाला का ऐसा महान अपमानजनक वचन सुनकर गंगा जी अर्जुन पर कुपित हो गई और उन्हें शाप देते हुए कहने लगी कि आज से 6ठे महीने में अर्जुन का मस्तक गिर जाए। तब वह दुष्टा ज्वाला आग में कूद पड़ी और अर्जुन की मृत्यु के लिए भयंकर बाण बनकर बब्रू वाहन के तरकस में प्रवेश कर गई। तो ये है जो यहाँ पर है जो स्टेटमेंट दिया है कि ज्वाला ऐसा महान अपमानजनक वचन सुनकर गंगा जी अर्जुन पर कुपित हो गई और उन्हें शाप देते हुए कहने लगी कि आज से 6ठे महीने अर्जुन का मस्तक गिर जाए। अब गंगा जी ने बोला है तो ऐसा होगा ही, तो उन्होंने ऐसा शाप दिया है। तो बब्रुवाहन है वो अर्जुन का पुत्र है, आगे इसकी कथा आएगी तो किस प्रकार वो बब्रुवाहन से युद्ध करेगा और बब्रुवाहन के तरकस में ये कैसे गंगा जी समाई हुई हैं तो वो कैसे अर्जुन का गर्दन है वो काट देंगी। फिर आगे कथा आएगी किस प्रकार से वो फिर नागलोक से जाकर संजीवनी बूटी लाएंगे और अर्जुन को और वृषकेतु जो कर्ण का पुत्र है उनको जिलाएंगे। ये आगे के अध्यायों में कथा आएगी। तो आज हम ये अध्याय नंबर 15 है ये समाप्त होता है यहाँ पर। तो आप अगर रेगुलर इसको सुनेंगे तो आपको पूरी रुचि भी आएगी और इसके बीच बीच में है वो भगवान नाम की महिमा भी आती है। वैसे लगता तो ये युद्ध है लेकिन यहाँ पर भगवान नाम की महिमा भी आती है। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।